करूं। और ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, अभी जो 2 बच्चों की जो मौत की खबर आई है और वो दिल दहलाने वाली है, लेकिन कुछ वर्ष पीछे जाएं, मैं उस लड़की का नाम नहीं बोलूंगा चैनल पे, लेकिन जब एक लाजपत नगर में एक हादसा हुआ था, वो लड़की वो सड़क पार कर रही थी और लाजपत नगर ये गुप्ता मार्केट के पास वहां पर वो नाले में गिर गई थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो वहां पर बड़े लोगों ने आवाज उठाई थी कि अब हम ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने देंगे। तो ये ना थमने वाला सिलसिला है, यहां पर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो अभी जल विशेषज्ञ बात कर रहे थे, मैं उनके साथ भी इत्तेफाक रखूंगा कि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जब बन जाते हैं तो वहां पर जल भराव की समस्या आएगी। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग वोट बैंक की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि वहां पर हम भूल जाते हैं कि अगर जो अतिक्रमण है, अगर उनको हटाने की बात आती है, वहां पर हम लोग दूसरे तरह की राजनीति शुरू कर देते हैं, वहां पर दूसरे को डराना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये फलानी सरकार आपको बेघर करने वाली है, दे विल रेंडर यू होमलेस। तो लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तो पुरानी दिल्ली चले जाए, वहां पर जो तारों का जंजाल है, वो दे आर सिटिंग टाइम बॉम्ब्स। और कितनी बारी मैंने उस मामले को उजागर करा है कि आप वो तारों को बदलाव करें, पहले पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब आप रोए, उससे क्या फायदा, क्या हासिल होगा। सबसे बड़ी बात है, आप पंप्स की बात कर रहे हैं जो आपने डीसिल्टिंग के लिए इस्तेमाल करने थे, कितने पंप्स सही मायने में फंक्शनल है और कितने डिसफंक्शनल है, उसका आप आंकड़ा साझा करें। ये और सबसे बड़ी बात, प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने इसलिए उदाहरण दिया दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से कि जहां पर जो निकासी की कोई समस्या नहीं होती वहां पर दिल्ली कैंट एरिया में, तो यानी कि वो मॉडल वो हम यहां क्यों नहीं अपना सकते, जो एनडीएमसी के इलाके, जो एमसीडी के इलाके। अब भले ही ट्राइफर्केशन नहीं है कि यहां पर एक सिंगल बॉडी है, तो वहां पर तो अब ये हम अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम अच्छा होगा, हमारी दिल्ली की मेयर अच्छे तरीके से काम करेंगी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी अगर समस्या का संज्ञान लिया जाए तो मुझे लगता है कुछ हल निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड जो एक्ट है 1998, जिसको संशोधन करा गया 2002 में, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है मैं एक पॉलिटिकल मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं और आप उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, छोटे में जवाब दे दीजिएगा कि समय थोड़ा कम है। क्या दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, सरकार बनती है, पार्टी बनती है, 13 में वो गवर्नमेंट में आती है, फिर 15, फिर उसके बाद 20 में चुनाव लड़के तीसरे टर्म में वो सरकार बना के आती है। उसके बाद सबसे कम पीरियड में वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, जिसका वो तकनीकी तौर पर बनी है, रीच कितना है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और पार्टी में जो डिसीजन मेकिंग है वो एक आदमी है, उसके बाद वो 3-4 लोगों के बीच में ही रह गया। ये अपने पार्टी के एक्सपेंशन में ही इतने व्यस्त रह गए संगठन को बनाने में, संगठन को एक्सपेंशन में, कि जो मूल था गवर्नेंस वो कहीं क्या पीछे छूट गया। निश्चित बात है। देखिए, ये हर एक कोई बोल रहा है, आज ये बात कर रहा है कि आप लोग अपने उस बाकी कामों में इतने व्यस्त हो गए, एक्सपेंशन में। पहले भी जब वाराणसी में चुनाव लड़ने गए थे अरविंद केजरीवाल, अच्छी बात है, आप चैलेंजर की तरह सामने गए थे नरेंद्र मोदी के, लेकिन अब आप कैसे तुलना करेंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कायाकल्प बदली थी, तो आप पहले एक तरफ ध्यान केंद्रित करें कि दिल्ली को आपने एक आश्वस्त करा था दिल्ली वासियों को। मैं दिल्ली वासी हूं, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी बोलना अपने आप को ज्यादा अच्छा समझता हूं, क्योंकि बड़ा नाज होता है मुझे और बड़ी अपेक्षा है। नहीं सर, पहले पैदा हुए, फिर दिल्ली वासी हुए, फिर पत्रकार बने आप। पहले तो आपका जन्म हुआ। वही बात बोल रहा हूं कि बड़ा अच्छा, देखिए जहां पले बड़े हैं तो यहां पर कई चीजें देखी, और यहां पर ये हम